14 जून विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर भिलाई शहर में वृहद आयोजन किए गए। इसी कड़ी में सेवक जन फाउंडेशन की ओर से रक्त अलंकरण सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में दुर्ग जिले की उन सभी संस्थाओं का सम्मान किया गया जो जनहित के क्षेत्र में अविस्मरणीय कार्य कर रही हैं। साथ में रक्तदान महादान का नारा भी बुलंद कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस आयोजन के माध्यम से उन रक्तवीरों का भी सम्मान किया गया जिन्होंने अपने जीवन में कई बार रक्तदान करते हुए अनेकों जिंदगी बचाई है। इस अवसर पर विशेष एवं बृहद रक्तदान शिविर का आयोजन भी फाउंडेशन द्वारा किया गया, जिसमें फाउंडेशन के सदस्यों के अलावा विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी एवं आम जनमानस भी बढ़ चढ़कर रक्तदान करते नजर आए। वृहद रूप से इस रक्तदान शिविर में रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र एवं उपहार देकर सभी का सम्मान किया गया। आयोजन के मुख्य एवं विशिष्ट अतिथियों का सम्मान मंच के माध्यम से पुष्प गुच्छ देकर किया गया। अतिथियों ने अपने उद्बोधन में सेवक जन फाउंडेशन संस्था एवं संस्था के प्रमुख विकास जायसवाल की खूब सराहना की और उन्हें रक्तदाताओं का आभार जताया जो रक्तदान करके आम जनमानस की जान बचाते हैं। इस आयोजन को लेकर सेवक जन फाउंडेशन के प्रमुख विकास जायसवाल एवं अन्य पदाधिकारियों ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए इसका उद्देश्य बताया। विकास जायसवाल, सेवक जन फाउंडेशन। 14 जून होता है विश्व रक्तदाता दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। पूरे विश्व में मनाया जाता है। रक्तदाताओं का सबसे बड़ा दिन होता है, तो उस दिन को याद करते हुए, उस दिन को हम मनाते हुए हम रक्तदान शिविर करा रहे हैं। साथ में ऐसे समाज सेवी, ऐसे संगठन, ऐसे लोगों का सम्मान कर रहे हैं जो जमीनी स्तर पर सामाजिक काम कर रहे हैं, लोगों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। ब्लड डोनेशन का काम मेरे ख्याल से आप काफी लंबे समय से करते आ रहे हैं। हाँ, लगभग 2010-11 से हम लोग ग्रुप बनाकर, जब ब्लड बैंक की भी बहुत कम हुआ करते थे तो ब्लड ग्रुप के हिसाब से लोगों को लिस्टिंग करके जरूरत के हिसाब से हम डोनर्स प्रोवाइड करते थे, लेके जाते थे, साथ में डोनेशन कराते थे। ये 2010-11 से ये सिलसिला चला आ रहा है। जरूरतमंद का मतलब ही होता है जो शुल्क लगता है ब्लड बैंक में, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ब्लड बैंक में ब्लड बेचा नहीं जाता है। ब्लड बैंक में जो शुल्क लगा जाता है वो उसके जांच का शुल्क होता है। जैसे कि कोई भी ब्लड देता है तो HIV जांच होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस होता है, हेपेटाइटिस सी वायरस होता है, सिफिलिस होता है, मलेरिया होता है, फिर क्रॉस मैचिंग होती है, फिर उसके कंपोनेंट को सेपरेट किया जाता है। ये पूरा प्रोसेस होता है जो भारत सरकार बोलती है कि एक यूनिट का आप 1550 चार्ज कर सकते हैं। हमारे यहाँ 1550 रुपए ही लिया जाता है। यदि इसके अलावा, जैसे आपने कहा, जरूरतमंद को मैं थोड़ा सा डिफाइन करूंगा कि ऐसे लोग जो उतना रकम भी नहीं दे सकते, वैसे लोगों के लिए हमारे यहाँ निःशुल्क की भी व्यवस्था है। कई लोगों को डिस्काउंट, अगर कोई कम दे सकता है तो कम की व्यवस्था है। इसके अलावा जो थैलेसीमिया पेशेंट होते हैं जिनको लगातार ब्लड लगता है, उनको भी हम पूरी तरह से निःशुल्क विदाउट एनी क्वेश्चन देते हैं। बिल्कुल, ये सवाल हर रक्तदान के क्षेत्र से हर जुड़े हुए व्यक्ति के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आता है और हमसे भी कई सारे सवाल किए गए। लेकिन जो वास्तविकता है कि बच्ची की मृत्यु हुई है, माता पिता से बढ़कर उसका दुख कोई नहीं जान सकता, ना हम ना आप। परंतु हम ये चाहते हैं कि ये गलती दोबारा ना हो। अब इसमें गलती किसकी थी, ये जांच का विषय है कि क्या ब्लड बैंक वालों की गलती थी या डॉक्टर्स की गलती थी कि जिसने अर्जेंट नहीं लिखा, ऐसा भी सवाल आ रहे थे। या फिर एक और सवाल है कि सिकल सेल ऐसी बीमारी नहीं है, अगर उसको मॉनिटर किया जाए तो उसमें मृत्यु होने की संभावनाएं बहुत कम है। क्या माता पिता की भी गलती थी कि मैंने एक इंटरव्यू में देखा कि माँ ने कहा कि 2 दिन से बच्ची परेशान है, एम्बुलेंस नहीं आया या हम लेके नहीं गए, माँ पिताजी गए थे। तो कहीं ना कहीं ये भी एक प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि सिकल सेल इस बीमारी में अगर मॉनिटर किया जाए तो इससे खून के कारण मृत्यु नहीं होगी। और हमारा दुर्ग और भिलाई इतना अवेयर है, इतना जागरूक है कि रक्तदान के लिए हमेशा खड़ा रहता है। लेकिन ये हादसा हुआ है तो हम सबके ऊपर सवाल जरूर है और हम सबकी जवाबदेही भी बनती है कि ऐसा चीज दोबारा ना हो। आज विश्व रक्तदाता दिवस के उपलक्ष्य में समस्त शहरवासियों को मैं अपनी बधाई देता हूं और जन सेवक फाउंडेशन द्वारा जो आज रक्तदाताओं का सम्मान और रक्तदान शिविर लगाया गया है, उनके लिए, उनको इस पुनीत काम के लिए बहुत सारी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार, जय जोहार आप सभी को। मेरा नाम दीक्षा नागदेवी मेश्राम है। मैं यहाँ पे सेवक जन फाउंडेशन और विकास जायसवाल जी को सपोर्ट करने हमारी टीम सोनू सूद चैरिटी क्लब भिलाई, जो बॉलीवुड एक्टर और फिलॉन्थ्रोपिस्ट मिस्टर सोनू सूद जी की टीम है, हम उनको यहाँ सपोर्ट करने आए हैं उनके मेगा ब्लड डोनेशन कैंपेन। मेरे ख्याल से अब विकास जी ने इस चीज का इतना अच्छी तरीके से प्रचार प्रसार किया तो हम सबको ये चीज पता है, पूरे भिलाई वासियों को ये चीज पता है कि रक्तदान करने से 3 लोगों की जिंदगियां हम बचा सकते हैं। तो रक्तदान महादान बोला जाता है और मैं
सबसे ये चीज बोलना चाहूंगी कि हम सबको कभी ना कभी किसी न किसी रूप में रक्तदान करना चाहिए, ताकि हम इससे हमारी जिंदगी के कुछ मिनट किसी की जिंदगी बन सकती है। ये रक्तदान रक्तदाताओं के लिए तो सबसे बड़ा सम्मानित दिन है ये, और मैं सारे ब्लड डोनर्स को दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि हम सब ह्यूमैनिटी से जुड़े हैं, ह्यूमैनिटेरियन का काम करते हैं, समाज सेवा का काम करते हैं, और किसी के लिए ब्लड डोनेट करना, उस ब्लड डोनेट करने के लिए हम अपनी जिंदगी से कुछ टाइम निकालना, ये रक्तवीरों का और रक्तदाताओं का ही योगदान है, जिससे हम लोगों की जिंदगियों तक ब्लड पहुंचा सकते हैं। आज के इस शुभ अवसर पर जो रक्तदान अलंकरण का सम्मान का कार्यक्रम भी यहाँ रखा गया था, मुझे वहाँ बंटी संतोष, नरेंद्र पांडे जी और विकास जायसवाल के द्वारा सूचना मिली कि आपको इस कार्यक्रम में आना है। मैं धमतरी से यहाँ पहुंचा और धमतरी से पहुंचने के बाद जो यहाँ देखा, तो जो कहा जाता है कि धरती में जो आया है, इस जगत में जो आया है, वो मानव है। तो मानव तो क्या है, यदि मानव जीवित है तो उसमें एक ऑक्सीजन के बाद आती है ब्लड, और उस रक्तदान का जो महादान मानव कल्याण के लिए जितने भी समाज सेवी यहाँ कार्य कर रहे हैं, आगे भी उनकी शुभकामना के साथ, और साथ में जो जनसेवक जैन फाउंडेशन ने ये जो पीड़ा उठाया है छत्तीसगढ़ में कि रक्तदान महादान का जो पुण्य का और महायज्ञ, मैं देखा कि काफी सैकड़ों लोगों की तादाद में आज अपना रक्तदान देकर लोगों की जान बचाने का जो अभियान किया है, तो इस बात से कह देना चाहता हूँ कि मानव एक नहीं होता। यदि मानव को बचाया है तो उस परिवार को बचाया है, और परिवार को बचाया है तो आपने समाज को बचाया है, और समाज बचा है तो आपका समझ लो राष्ट्र और प्रदेश की आप रक्षा की है। ऐसे सभी सेवक भाइयों को मेरी शुभकामनाएं हैं, बधाई है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम। विश्व रक्तदाता दिवस के दिन आज सेवक जन फाउंडेशन विकास जायसवाल जी के द्वारा एक बहुत अच्छा आयोजन रखा गया, जिसमें रक्तदाताओं को सम्मान किया गया, और जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं हमारे भिलाई शहर के अंदर सभी का सम्मान किया गया। उन्हें सम्मानित किया गया इसलिए कि वो एक अच्छी दिशा में काम कर रहे हैं, जन सेवा कर रहे हैं, मानव सेवा कर रहे हैं। ऐसे भी कुछ संस्थाएं हैं जो पशुओं की सेवा कर रहे हैं, जो वृक्षारोपण कर रहे हैं, सभी का सम्मान किया गया आज। और एक सफल आयोजन के लिए मैं विकास और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं। और ऐसे आयोजन हर संस्था को और हर समाज के लोगों को करने चाहिए, जिससे कि हमारे लोग जागरूक हो, समाज सेवा में जागरूक हो, ब्लड डोनेशन के लिए भी जागरूक हो। हम एक यूनिट ब्लड देके अगर किसी परिवार की जान बचा सकते हैं तो हम सबको आगे बढ़ के ब्लड डोनेशन करना चाहिए। और ब्लड डोनर जितने भी हैं हमारे भिलाई के, सबको बहुत बधाई। वो बहुत ही नेक काम कर रहे हैं, बहुत नेक पहल हमारे विकास भाई के द्वारा और उनकी पूरी टीम के द्वारा, उन सबको बहुत बधाई। सेवक जन फाउंडेशन के द्वारा किए गए इस वृहद रक्तदान शिविर एवं सम्मान समारोह की चर्चा पूरे प्रदेश भर में की जा रही है, और चारों तरफ से इसकी सराहना भी जोरों से की जा रही है। ये सम्मान सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये सन निरंकारी मिशन का सम्मान है। सन 1986 से लेकर लगातार आज तक निरंकारी मिशन हर वर्ष विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन करता है। आप उसमें शामिल होते हैं, पूरा हमारा भिलाई दुर्ग शहर इसमें शामिल होता है। आप देख रहे हैं पिछले 1986 से लगातार हम रक्तदान कर रहे हैं, जिसमें हम 150 से ऊपर लगातार रक्तदान करते हैं। इस वर्ष भी हमने 250 प्लस रक्तदान किया है। और 24 अप्रैल हमारा जो मुख्य दिन होता है, मानव एकता दिवस के रूप में हम लोग रक्तदान शिविर करते हैं, और यही हमारा कारण है जिस वजह से आज हमें सम्मानित किया गया है। प्रति वर्ष हम हजारों हितग्राहियों के लिए रक्तदान करते हैं। शिविर के अलावा जब भी किसी को रक्तदान की जरूरत होती है, हमारे अनुयायी एकदम एक आवाज पर रक्तदान देने के लिए तैयार होते हैं। और अभी अगला जो ब्लड डोनेशन कैंप जो है जामुल में होने वाला है सितंबर में, और फिर दिसंबर के समय जो अपना बालोद में एक ब्लड डोनेशन कैंप लगने वाला है। अभी 2 कैंप और अभी पेंडिंग है। तो इस तरीके से सेवा का जो ये है लगातार हर साल हर वर्ष, और अनऑफिशियली भी कहीं रिक्वायरमेंट आ गया तो हमारी टीम जाके डोनेट भी करती है, और साल में 2-3 शिविर हम अलग से भी लगाते हैं इस तरीके से। तो जैसा हमारे गुरु का आदेश, सेवा भी लगातार चल रही है। और अभी तक सन निरंकारी मिशन लगभग 13 लाख वर्ल्ड वाइड ब्लड डोनेशन जो है यूनिट जो है काउंट कर चुका है, मतलब ब्लड डोनेशन कर चुका है, अवेलेबल हो गया इस प्लेटफॉर्म से। तो ये जो सेवा का सिलसिला है हर जगह, मतलब जहाँ भी हमारी संस्था है
कहीं ना कहीं किस रूप में करी जा रही है। मैं नीतू श्रीवास्तव, संस्थापिका अध्यक्ष श्रुति फाउंडेशन छत्तीसगढ़ दुर्ग। सेवक जन फाउंडेशन के द्वारा आज जो हमारी संस्था का सम्मान हुआ है, इसके लिए मैं विकास जायसवाल जी और उनकी पूरी टीम का दिल से धन्यवाद करती हूँ। और उनके द्वारा जो ये ब्लड डोनेशन का जो कोशिश किया जा रहा है, इतने लोगों को जोड़ना, चाहे वो युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, ये बहुत ही अच्छा संकेत है कि आने वाले समय में जितनी भी एक्सीडेंट होते हैं या ऐसे और भी कोई बीमारियां होती है, तो कहीं ना कहीं ब्लड की आवश्यकता बहुत होती है। और ब्लड एक ऐसी चीज है जो आज तक देश में कोई कंपनी नहीं बना रही है, ये कहीं बन नहीं रहा है, ये एक इंसान से दूसरे इंसान तक ही पहुंचाया जा सकता है। तो इसके क्षेत्र में जागरूकता बहुत जरूरी है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करें ताकि वो ब्लड देने के लिए आगे आए। कहीं ना कहीं युवा ब्लड देने के लिए आगे आते हैं, पुरुष भी आगे आते हैं, लेकिन आज भी महिलाओं की संख्या इसमें कम है। लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं को ये लगता है कि शायद हम ब्लड देंगे तो हमारे अंदर और कमजोरी आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जितना ज्यादा आप अपने ब्लड को देंगे, उतना ही जल्दी आपके शरीर में ब्लड बनेगा और ताजा ब्लड बनेगा। तो मेरा इस माध्यम से मेरा यही कहना है कि जो भी आज मेरे वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कृपया आप सभी ब्लड डोनेशन के आगे आइए और कई लोगों की जान बचाने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, साथी संदेश लाइव, भिलाई।